धरती, जिसे हम महाकाश से देखते हैं तो हमें एक नीला रंग का गोला दिखाई देता है जिसने करोड़ों साल से अपने अंदर जीवन का अस्तित्व का समाया हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे धरती में लगभग 77 लाख जीवों का प्रजातियां हैं, जिनमें से सिर्फ 15% प्रजातियों को हम जानते हैं। लेकिन इन जीवों का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, इसे जानने के लिए हमें समय के पीछे जाना होगा। आज से करीब 4.5 अरब साल पीछे, जब हमारा धरती एक आग का गोला था और हमारे सूरज का चक्कर लगाता था। इस समय पृथ्वी पर छोटे बड़े पत्थरों आकर टकराते थे और ऐसे ही समय बीतता गया और इसी समय पर धरती का अपना चांद भी बना, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इसके कुछ समय बाद इसके ऊपर फिर से पत्थरों का बरसात हुआ, जिसे हम द लेट हेवी बम्बार्डमेंट के नाम से जानते हैं। इन उल्कापिंडों में जमी हुई बर्फ हमारे धरती में पानी का जन्म देता है और इसी के साथ धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस का भी उत्पत्ति हुआ। पर फिर भी धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही नहीं था। धरती जीवन धारण के लायक ही नहीं था। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारे धरती में फिर से उल्कापिंडों की बरसात शुरू हुई, पर इस बार उल्कापिंडों में सिर्फ पानी नहीं था। जीवन धारण करने का सबसे महत्वपूर्ण उपादान था, यानी कि मिनरल्स था। ये मिनरल्स समंदर की एकदम गहराई में चला जाता है, जहाँ पर कोई सनलाइट नहीं था। पर सब जगह ऐसा नहीं था। समंदर के अंदर गहराइयों में कुछ जगह ऐसे भी थे जहाँ पर तापमान बहुत ही ज़्यादा था और इन्हीं जगहों से जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई। मतलब यहाँ पर ही सबसे पहले एक कोशी जीव का उत्पत्ति हुआ। ये एक प्रकार बैक्टीरिया था, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एक कोशी जीव बने। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समंदर के अंदर इन बैक्टीरिया की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में ही जुड़कर एक प्रकार की कॉलोनी बनाई थी, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमेटालाइट। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पन्न किया। फिर ये ऑक्सीजन हल्का होने की वजह से पानी के ऊपर आया और धरती के एटमॉस्फेयर में जमा होने लगा। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती पर कोई भी कॉम्प्लेक्स जीव का उत्पत्ति नहीं हुआ था। धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप ही चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। मगर अब धरती के प्लेटों में हलचल होने लगी, जिसके वजह से सारे द्वीप एक साथ जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का जन्म दिया, जिसे हम रोडिनिया कहते हैं। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती का लावा ऊपर आ गया और इसी वोल्केनिक इरेक्शन की वजह से धरती के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत बढ़ गया। इसके वजह से धरती में एसिड रेन होने लगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटने की वजह से धरती की तापमान बहुत कम हो गई और ऐसे ही शुरू हुआ धरती पर पहला आइस एज। पर यह आइस एज भी हमेशा के लिए नहीं था। समय बदला और धरती पे जमी हुई बर्फ वापस से पिघलने लगी। उन एककोशी जीवों का क्या हुआ जो आइस एज के पहले समंदर के अंदर था? इस समय समंदर के अंदर एक अलग ही दुनिया बन चुका था। इन एककोशी जीवों से ही छोटे छोटे जीवों का जन्म हो चुका था। ऐसे खास था पिकाया, जो सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक लंबा था। ऐसे जीव जिसने अपने अंदर रीढ़ की हड्डी विकसित की थी, जो कि आगे जाके हमारी ही एक अंग बनी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले धरती आज की तरह ही दिख रहा था, पर तब भी धरती पर जमीन में कोई भी कॉम्प्लेक्स जीव का उत्पत्ति नहीं हुआ था। इसका कारण था सूरज से आने वाला अल्ट्रावायलेट रे। आगे जाकर ऑक्सीजन से ओजोन गैस बना और इससे ही ओजोन लेयर बना। उसके बाद ही जमीन पर जीवन का उत्पत्ति हुआ। समंदर में एक मछली थी जिसका नाम था टिक्टलिक। ये एक ऐसी मछली थी जिसने धरती पर आने की हिम्मत की थी। इसने ही आगे जाकर बहुत सारे रेप्टाइल्स का जन्म दिया, जिसे हम डायनासोर के नाम से ही जानते हैं। पर इसके बाद डायनासोर का क्या हुआ और इंसानों का जन्म कैसे हुआ, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में।